कृष्ण हैप्पीनेस, कृष्ण ही खुशी हैं, जैसे मैं हमेशा कहता हूँ। दोस्तों आज एक और इम्पॉर्टेंट वीडियो पे बात करेंगे राहु और केतु के ऊपर ही। वीडियो स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, सपोर्ट करते रहिए जैसे आप लोग कर रहे हैं। अति आभार है उसका। नोटिफिकेशन बेल अवश्य पुश कर दीजिएगा ताकि मेरे द्वारा पोस्ट किए गए वीडियोज़ आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। जिनको पर्सनल कंसल्टेशन लेनी है अपने जीवन के बारे में, अपनी दशा के बारे में, दिशा के बारे में, क्या करने आए हैं, क्या गोल्स हैं, क्या फोकस है, नौकरी के संबंध में, शादी के संबंध में, अवश्य मुझसे संपर्क कर सकते हैं। बहुत सरल है, मेरे नंबर्स वीडियो में फ्लैश होते रहते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स भी नीचे दिए रहते हैं। आप मुझे ईमेल के थ्रू संपर्क कर सकते हैं। दोस्तों इतना ध्यान रखिएगा, जो पर्सनल कंसल्टेशंस होती हैं वो पेड होती हैं। तो दोस्तों जो ये वीडियो है, अभी मैंने पहले वीडियो बनाया था राहु और केतु सब राशियों में जब ट्रांजिट करेंगे तो व्यक्ति को किस प्रकार के फल की अनुभूति होगी, वो क्या क्या फील करेंगे। मेष राशि वाले हाउ दे विल फील, एंड टॉरस साइन वाले, फिर मिथुन राशि वाले, कहाँ उनके जीवन में फोकस और एक्शन आने वाला है। जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखा है वो वीडियो अवश्य देख लें। राहु और केतु का जो ट्रांजिट हुआ है तो उससे उनको बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी कि उनके आगे आने वाले 1.5 सालों में कहाँ कहाँ इम्पैक्ट उनके जीवन में आने वाला है। राहु केतु बहुत इंपॉर्टेंट प्लैनेट हैं। जिस घरों में भी वो ट्रांजिट कर रहे होते हैं सब कुछ समेट के सारे की सारी ग्रोथ और सारे के सारा आप मान लीजिए जो चीज़ें कटनी होती हैं, दूर होनी होती हैं, वो सब वहीं चली जाती हैं। अल्टीमेटली ट्रांजिट में भी जो प्लैनेट हमारे साथ कर रहे होते हैं या दशा में भी जो कर रहे हो। ये वीडियो क्यों इंपॉर्टेंट है, ये वीडियो मैंने पहले वाले वीडियो में आपको बताया था, राहु केतु के वीडियो में, कि भाई सब राशियों के लिए कहाँ कहाँ उनके जीवन में मेन थीम जाने वाली है, कहाँ वो लोग फोकस करें, कहाँ वो लोग देखें। और ये वीडियो में मैं ये आप लोगों को क्लियर करना चाहता हूं या बताना चाहता हूं जिससे कि आप ये समझ पाएं कि राहु केतु जिन राशियों में जा रहे हैं उन राशियों में वो किस तरीके से बिहेव करते हैं। फिर मैं अभी आपको आगे उदाहरण भी दूंगा सब राशियों का। अब जैसे कुछ बातें केतु महाराज की हैं, जब वो लियो साइन में जाएंगे ना तो वो किस प्रकार से बिहेव करेंगे, हमको पहले इस बात के बारे में भी समझ में आना चाहिए कि लियो में या सिंह राशि में केतु 1.5 साल रहेंगे तो वो हमारे साथ क्या क्या कर सकते हैं, क्या क्या करते हैं, ये जानना भी हमारे लिए जरूरी हो जाता है। अब केतु लियो साइन से निकलेंगे तो इसके लिए जो हमारा सूर्य का नेचर होता है वो जरा प्रखर हो जाएगा, वो जरा जो है एक्टिवेट हो जाएगा। और जो सूर्य का नेचर है वो क्या है, सूर्य का नेचर एक तरफ तो बड़प्पन वाला है, अथॉरिटी वाला है, पोजीशन वाला है, नाम वाला है, फेम वाला है, और दूसरी तरफ यही सूर्य का जो नेचर है, सन का जो नेचर है, वो कहीं ना कहीं क्रोध का है, वही कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा अथॉरिटी का है, बॉसिंग का है। अब केतु यहां से निकलते हुए इस वाले सारे नेचर को और ज्यादा एग्जैजरेट करेंगे, ये मैं आपको बता दूं। तो किसी के भी चार्ट में अब केतु लियो साइन से निकल रहे हैं तो उनको ये समझ में आना चाहिए कि देखो अब ये जो मेरा नेचर है लियो साइन से रिलेटेड जब केतु निकल रहा है तो अब ये चीजें मेरे जीवन में बढ़ेंगी। सन से रिलेटेड ये वाला पॉइंट बढ़ेगा। दूसरा पॉइंट क्या है कि अब व्यक्ति को अपने बारे में बहुत ज्यादा ख्याल आएगा। जब केतु सन से निकल रहे हैं, मतलब सूर्य की राशि से, सिंह राशि से निकल रहे हैं, तो व्यक्ति को अपने बारे में बहुत ज्यादा ख्याल आएगा, क्योंकि सूर्य जो है वो सेल्फ आइडेंटिटी का, अपने बारे में सोचना, अपनी जीवन, अपना लाइफ, अपना मान, अपना सम्मान, इन सारी चीजों का वो द्योतक है। अब जब केतु यहां से निकलेगा तो ये वाली चीजें जरा और बढ़ा देगा, इनको एग्जैजरेट करेगा। तो आदमी उसी थॉट प्रोसेस से होके सोचेगा कई बार। अच्छा, कई बार
ये चीजें लोगों को मदद करेंगी और कई बार ये चीजें लोगों को और परेशान करेंगी, कष्ट लेके आएंगी। यही वाली सारी चीजें जो है वो कष्ट लेके आएंगी। अब जैसे केतु कई लोगों का सिंह राशि में निकलेगा तो वो देखेंगे कि उनके अंदर सेंस ऑफ एक अथॉरिटी, एक पावर, एक पोजीशन, एक बड़प्पन आया है। और कुछ लोगों के अंदर हठ धर्मिता, गुस्सा, क्रोध, ये सब चीजें बढ़ेंगी। ये चीजें बढ़ेंगी कि आदमी सोच रहा है कि जैसे मैंने आपको दूसरा पॉइंट बताया कि अपने बारे में ख्याल, अब केतु लियो साइन से निकल रहा है, अब आदमी कहेगा लो मेरा ख्याल नहीं रखा जा रहा, मेरे घर वाले मुझे पूछ नहीं रहे, मेरे बच्चे मुझे पूछ नहीं रहे। अब ये वाले पॉइंट निकल के आएंगे। उसकी वजह से आदमी के जीवन में कोई भी तरीके का लड़ाई झगड़ा परेशानी हो सकते। तो ये हमें दिमाग में रखना चाहिए कि अच्छा ये पॉइंट हो सकता है। अच्छा, इसमें एक सर्टेन डिग्री ऑफ प्राइड भी आ जाती है। जैसे मैंने आपको बताया, जब केतु अब लियो से निकल रहा है और लियो साइन जो है थोड़ा अपने नाम के, रुतबा का, प्राइड का, फेम का और अपने में ही लगे रहने का, जैसे कहते हैं ना आदमी सेल्फ एब्जॉर्ब्ड है, तो अब उन चीजों को भी बढ़ावा देगा। मेरा काम, मेरी बात, मेरा नाम, मेरी पहचान, मेरा ये, मेरा वो, अब ये चीज वहां पे वो बढ़ाएगा कई बार। तो यूं कह लीजिए कुल मिला के आदमी अपने ऊपर जरा केंद्रित होगा, अपने चाहे काम के ऊपर, चाहे नाम के ऊपर, चाहे रिश्तों के ऊपर, कोई भी चीज में अब उसका पहले रोल एक तरीके से आएगा। ये पॉइंट होगा। अब उसको, अब व्यक्ति को यहां पे अथॉरिटी और रिस्पेक्ट चाहिए। जब केतु लियो से निकल रहा है, सिंह राशि से निकल रहा है, अब सब व्यक्तियों को जीवन में कहीं ना कहीं ये रिस्पेक्ट और अथॉरिटी और पावर और पोजीशन, ये वाला पॉइंट जो है वो उनको अखरेगा। यहाँ पे या तो वो उस चीज को रियलाइज करेंगे कि असली पोजीशन क्या होती है, असली पावर क्या होती है, असली अथॉरिटी क्या होती है, या तो केतु निकलता हुआ उस असलियत से हमको अवगत कराएगा और या हमको उसकी वजह से कई बार प्रॉब्लम क्रिएट करवाएगा। तो ये वाला पॉइंट भी अब जिन पूरी दुनिया में आप समझ लीजिए केतु राहु लियो साइन में और कुंभ में निकल रहे हैं, लेकिन हर व्यक्ति इन पॉइंट्स को जो मैं बता रहा हूं अगर सही तरीके से सुन लेते हैं, समझ लेते हैं, तो कई चीजों में वो उनको बड़ा आराम हो जाएगा। अभी मैं राशि के हिसाब से भी आपको बता दूंगा तो आपको आइडिया लग जाएगा इस चीज का। अब यहाँ पे जब केतु लियो साइन से जा रहा होगा तो व्यक्ति को लगेगा कि भाई जो भी वो कोई गलत काम कर रहा था, उसकी कोई गलत आदतें थी, गलत काम थे, वो जो भी अपने मन से कोई गलत कर रहा था, अब उसका मन करेगा कि अब ये सारा चीजें जो हैं वो बंद करने का समय है। अब ये वो समय है जब वो अपनी इमेज को प्रोटेक्ट करना चाहता है, जब वो अपनी इमेज को साफ सुथरा करना चाहता है, ये उसके दिमाग में आएगा। तो एक तरीके से कई प्रकार के अनर्गल काम, गलत काम सब बंद कर देने वालों में, क्योंकि उसकी इमेज प्रोटेक्टेड रहे। अब वो नया एक तरीके से फ्लेवर में बाहर आए ताकि उसका जो भी गलत लाइफ में उसके चीजें चल रही थी वो बंद करे। अब गलत चीजों का चलने का मतलब होता है कोई रिलेशनशिप, कोई पढ़ाई लिखाई में कहीं गंदगी कर रहा है, नौकरी में कोई प्रॉब्लम है, किसी भी चीज में। अब ये वो सब समय है जब वो कहेगा नहीं, वाइंड अप ऑल दीज थिंग्स एंड देन आई हैव टू वॉक स्ट्रेट, बिकॉज मुझको अब अपनी इमेज को क्लियर करना है, मुझे अपने कॉन्शियसनेस को अब क्लियर करना है। केतु ये वाले काम करवाएगा। तो जितना भी मिस्टेक्स हैं, गलतियां हैं, वो सब यहां पे वो बंद करवा देगा, ये मैं आपको बता दूं। अब ये वो वाला समय है जब केतु लियो साइन से निकल रहा होगा, तब आदमी काम को सही तरीके से करने की ओर अग्रसर होगा या अग्रसर होना चाहिए, ऐसा आप समझ लीजिए। तो अब आपको पता चल गया कि अब केतु जो है वो लियो साइन से निकलेगा तो वो हर प्रकार के कार्य को एक सही ढंग से, डिसिप्लिन से, रूल से, रेगुलेशन से करना चाहेगा। ये उसका एक और तरीका सामने आएगा। जीवन में अब
लोग क्या कहेंगे, लोगों के ऊपर क्या असर पड़ रहा है जीवन में, लोगों के कुछ कहने से, सुनने से, देखने से व्यक्ति की इमेज पे क्या फर्क पड़ेगा, ये वाला पॉइंट अब जो है वो बहुत मुखर होने वाला है। आप ये समझ लीजिए, बहुत आगे आने वाला है। भाई कई बार समय होता है, आदमी सोचता है हम जो कर रहे हैं, दुनिया क्या ऐसी की तैसी, हम जो कर रहे हैं हम करते रहेंगे। लेकिन अब केतु जब लियो साइन से सिंह राशि से निकलेगा तो व्यक्ति के मन में आएगा, नहीं भैया हम कोई ऐसा काम ना करें जिससे बाहर की दुनिया में, समाज में हमारा नाम दूषित हो, हम कोई ऐसा काम ना करें जिससे कि हमारा इमेज खराब हो। अब दुनिया में कई भांति भांति के लोग भांति भांति के काम कर रहे हैं, चाहे वो इमेज में, रिलेशनशिप्स में हो, नौकरी में हो, उनकी कुछ आदतें खराब है। तो दिस इज द टाइम टू वाइंड अप एंड टू क्लीन अप देयर इमेज। ये वाला टाइम केतु यहां कराएगा। जो समझ लेंगे अच्छी बात है, जो नहीं समझ लेंगे उनके लिए वो कराएगा। ऐसा समय आएगा जब आदमी कहेगा कि भैया या तो हम स्वयं समझ लेते, अब या केतु लियो साइन से निकलता हुआ उस चीज में प्योरिटी लेके आएगा। क्योंकि केतु का मूल स्वभाव क्या है? काटना, छीन लेना। उसी चीज से वो हमको आगे बढ़ाता है ना। राहु तो हमको देता चला जाता है, केतु का क्या काम करने का तरीका है? वो काट देगा, खत्म कर देगा, गुम करवा देगा, चीजों को बंद करवा देगा, एकदम से जीवन की डोर काट देगा किसी भी चीज को लेके। वो उसका वो तरीका है काम करने का। अब वो लियो साइन से निकल रहा है, अब कोई भी इस तरीके का काम है जिससे व्यक्ति की इमेज पे फर्क पड़ रहा है, वो काम उसको बंद कर देगा। बिकॉज अब उसको अपना इमेज साफ सुथरी करनी है। अब यहाँ पे छोटी छोटी बातें बहुत बुरी लग सकती हैं लोगों को, क्योंकि लियो साइन क्या है? लियो साइन जो है वो है एक अथॉरिटी का, एक वो परिपक्व साइन है। इसमें मान है, सम्मान है, इसमें रुतबा है। अब केतु जब यहां से निकलेगा तो व्यक्ति को उन सारी चीजों का जो है वो भाना होगा, उस चीजों का। और जब वहां से निकलेगा तो कहीं किसी ने कोई छोटी बात भी कह दी अपमानजनक या कोई पॉइंट, तो ये आदमी को बहुत ज्यादा बुरी लगेगी। क्योंकि पहले की बात कुछ और है, लेकिन अब केतु यहां से निकल रहा है तो उसको उसके इमेज पे या उसकी पर्सनालिटी पे या उसकी आदतों पे कोई छोटी भी टीका टिप्पणी अगर करी गई तो उसके लिए वो बड़ा फोर्सफुली रिएक्ट करेगा। तो छोटी छोटी बातों को भी वो बहुत हार्श तरीके से लेगा। इस बात को ध्यान रखिएगा। केतु जब लियो साइन से निकलेगा तो अब ये समय है एक इंटरनल क्रिएटिविटी को जागृत करने का, इनर नॉलेज को जागृत करने का। अब केतु लियो साइन से जब निकल रहा है तो मान लीजिए किसी व्यक्ति के अंदर क्रिएटिविटी का माध्यम है गाने, किसी का पेंटिंग, किसी का राइटिंग, किसी का कोई भी चीज है जिससे वो क्रिएटिविटी से जुड़ा हुआ था अपने जीवन में या उसके अंदर थी। अब केतु जब लियो साइन से निकलेगा तो वो चीज बाहर निकलेगी, उस चीज को पहचानेगा या उसका महत्व पहचानेगा और फिर वो उसको आगे बढ़ाएगा। क्योंकि इंटरनली वो उसके अंदर थी, पहले वो कर रहा था, रुक रहा था, आगे बढ़ना चाह रहा था, नहीं चाह रहा था, या लेकिन अब वो वाला टाइम है जब वो आगे बढ़ेगा या पूरी तरीके से उसको बंद कर देगा। नहीं भैया अब हमसे गाना वाना नहीं हो पाएगा, दिस इज नॉट माई कप ऑफ टी। मैं राइटिंग नहीं कर पाऊंगा, मैं डांस नहीं कर पाऊंगा, मैं ये नहीं। और या जो मेरे अंदर हिडन टैलेंट था अब मैं उसको बाहर निकालूंगा, चाहे वो लिखने का हो, चाहे बात करने का हो, चाहे राइटिंग का हो, चाहे टीचिंग का हो, चाहे काउंसलिंग का हो। अब इनर क्रिएटिविटी बाहर निकलेगी ऐसे व्यक्ति की जब केतु लियो साइन से ट्रांजिट कर रहा है। ये क्या क्या नेचर प्रदान कर रहा है हम सबको वो ये बता रहा है। आप इस बात के ऊपर ध्यान दीजिए। केतु जब लियो साइन के ऊपर से निकलेगा तो ये अनकंट्रोलेबल एंगर भी आपको प्रदान करेगा, क्योंकि केतु भी देखिए फायरी प्लैनेट है, लियो साइन भी फायरी प्लैनेट है, फायरी राशि है। लियो का जो लॉर्ड है सन, वो भी अग्नि से जुड़ा हुआ है। तो एक प्रकार के एंगर इश्यूज तो आने वाले हैं यहाँ पे।
एम्बिशन के लिए भी बहुत तेज है। अब आदमी अपने एम्बिशन को पहचानेगा, उसको चेस करेगा, उसकी तरफ आगे बढ़ेगा, ये वाली चीजें भी आएंगी। एक तो अनकंट्रोलेबल एंगर भी है और कहीं ना कहीं एम्बिशन भी हैं और लड़ाई झगड़े भी हैं। इसकी वजह से आप ऐसा भी कह सकते हैं। ये वो वाला समय है जब केतु लियो साइन से होके निकल रहा होगा, तब आदमी के बड़े स्ट्रॉन्ग लाइक्स और डिसलाइक्स होंगे। मुझे ये काम पसंद है और मुझे ये काम पसंद नहीं है। अब ये वाली सारी चीजें आदमी बहुत अग्रणी होकर सामने रखेगा। जैसे मान लीजिए वो ऑफिस से घर आ रहा है, घर में जो है वो चिलपौ मची हुई है, कोई इधर सामान पड़ा है, कोई उधर सामान पड़ा है और क्या क्या चै पै चल रही है। अब नहीं, अब वो घर आएगा तो अब वो सीधे सीधे ये कहेगा कि देखो भैया, साफ सुथरा घर होना चाहिए, बच्चे पढ़ाई करते मिलने चाहिए, डिकोरम मेंटेन होना चाहिए। तो कहने का मतलब है अब स्ट्रॉन्ग लाइक्स और डिसलाइक्स होंगी यहाँ पे। जिसको हमें पसंद करना है वो भी पसंद करना है। अब वो आदमी खुले तौर पे छाती ठोक के वो चीज को पसंद करेगा और जो नहीं पसंद करेगा वो नहीं पसंद करेगा। तो यहाँ पे ये वाला पॉइंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है ये सबके लिए। ये कई चीजों के लिए बेनिफिट प्रदान करेगा हम सबको और कई चीजों के लिए ये कई रिश्ते भी खराब कर देगा। स्ट्रॉन्ग जब हम लोग डिसलाइक शो करेंगे तो बट नेचुरल है, सामने वाला व्यक्ति उस चीज को क्यों लाइक करेगा। इसी वजह से यहाँ पे गड़बड़ होने की संभावना है। कई लोगों के साथ रिश्ते जुड़ेंगे और कई लोगों के साथ रिश्ते यहाँ पे बिगड़ेंगे, इन्हीं पॉइंट्स की वजह से जो मैं आपको काउंट करवा रहा हूं। फिर केतु लियो साइन से ट्रांजिट कर रहा है, बहुत सारे नए कमिटमेंट्स और बहुत सारे नए कर्तव्य और बहुत सारे नई प्रतिज्ञाएं और रूल्स बनेंगे जब केतु यहां से निकलेगा। ये मैं आपको बता दूं, क्योंकि जो सूर्य की ये राशि है ये प्रतिज्ञा के लिए, रूल्स के लिए, रेगुलेशंस के लिए ये जानी जाती है। भाई सूर्य है एक अपना दबदबा बना के रखता है और केतु यहां से जा रहा है। अब कई नए रूल्स अपने मनमानी से वो बनाएगा। अब कई बार वो सही है और कई बार वो गलत है। भाई सही है तो उत्तम बात है और अगर गलत है तो वो हमको नुकसान करेंगे। अब यहां पे मैं आपको एक और बात बता दूं कि ये वाला समय पितरों से रिलेटेड भी काम करने का समय है। ये जो हमारे पितृ होते हैं, किसी का कोई पितृ दोष है, पितरों से रिलेटेड चार्ट में कोई प्रॉब्लम चल रही थी, तो ये वो वाला भी समय है वेयर यू हैव टू फुलफिल द प्रॉमिस। आपने कहीं किसी को वचन दिया था, आपने किसी के साथ वायदा किया था, आपने किसी के साथ प्रॉमिस किया था। अब ये सारी चीजें अब लौट के आएंगी जब केतु लियो में ट्रांजिट कर रहा है। उसका आपको अच्छा फल भी मिलेगा और उसका आपको बुरा फल भी मिलेगा। भाई हमने किसी के साथ कोई चीज की प्रॉमिस करी थी, हमने आज तक उस प्रतिज्ञा को पूरा नहीं किया, वचन नहीं निभाया। आज केतु जब वहां से निकलेगा सेटबैक अवश्य दे सकता है। हमारे कोई काम चार्ट में पितरों से रिलेटेड है, उनके ड्यूज हैं, किसी भी प्रकार का कोई दोष है, आज वो समय है केतु हमको उस चीज को पूरा करने के लिए कह रहा है। उस बात का भी ध्यान रखना चाहिए। यहां पे जब केतु लियो साइन से ट्रांजिट करेगा तो प्यार और रिलेशनशिप और इन कई चीजों के जो लगाव हैं, इनके कई चीजों के मायने बदलेंगे। अब लोग कई ऐसी चीजों से प्यार करने लगेंगे जो रियलिटी में जिनके साथ उनको प्यार करना चाहिए। जैसे होता है ना कि भाई मैं अपने बच्चे के साथ उस प्रकार से नहीं जुड़ पा रहा हूं जिस प्रकार से मुझे जुड़ना चाहिए था। अब ये वो समय है जब वो क्लोजनेस आएंगी, जब रिश्ते में एक आत्मीयता आएगी, प्रेम बढ़ेगा, आपस में स्नेह बढ़ेगा, आत्मा से आत्मा का मिलन का ये समय है। और दूसरी तरफ ये वो समय है जब केतु लियो साइन से निकल रहा होगा कि कई रिश्ते, कई प्यार, कई लगाव, ये सब एक झटके में टूट जाएंगे। वहां पे लड़ाई झगड़े शुरू होंगे, प्रॉब्लम शुरू होंगी, सब टूट जाएगा। बिकॉज देयर वाज नथिंग इन दैट रिलेशनशिप। अब वो टूटेंगे। कई लोगों के लिए ये प्रॉब्लम का विषय हो सकता है, लेकिन वो प्रारब्ध है।
ये मैं आपको बता दूं। एक तो ये रिलेशनशिप को अलग स्थिति पे ले जाने वाली बात है। कई लोगों को ऐसे व्यक्ति इस समय जीवन में मिल जाएंगे जिनके साथ उनका जीवन भर का साथ रहेगा, जीवन भर का प्रेम रहेगा। आदमी कहेगा यार हम इस व्यक्ति से अब इस साल मिले हैं, केतु जब लियो साइन से ट्रांजिट कर रहा है, और वो व्यक्ति जैसे हमारे पूर्व जन्म से ही रिलेटेड कोई था और उसने हमको हमेशा साथ दिया है, वो हमेशा हमारे साथ खड़ा रहा है। हमारे साथ इसका एक पता नहीं क्या इंटरनल रिलेशन है, कोई इतना जुड़ाव है, हम महसूस नहीं कर पा रहे। केतु जैसे ही लियो में जाएगा कई लोगों को ये महसूस होगा, और कई लोगों के साथ बड़े लंबे चलते रिश्ते टूट जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, दी एंड हो जाएगा। वजह वो सब बेकार के थे, उसमें कुछ नहीं था, उसमें वो जिसको कहते हैं ना प्रभु का एक तरीके से डिवाइननेस नहीं थी। किसी कार्य के लिए, किसी काम के लिए, किसी प्रारब्ध की वजह से साथ में थे, जुड़े हुए थे, काम पूरा हुआ तो अब छूट गए, टूट गए, तो जय राम सीताराम हो जाएगा। केतु लियो साइन से निकल रहा है, इसका मतलब ये है कि पेट से रिलेटेड, भाई लियो साइन हमारे काल पुरुष की कुंडली में पेट से रिलेटेड है। स्टमक से रिलेटेड प्रॉब्लम लोगों को आने की संभावनाएं सबसे ज्यादा है। लियो साइन हमारे फादर को भी रिप्रेजेंट करता है। अब केतु अगर लियो साइन से निकल रहा है तो कहीं ना कहीं फादर के साथ भी कुछ ना कुछ इश्यूज हो सकते हैं। लियो साइन कहीं ना कहीं हमारे हार्ट को भी रिप्रेजेंट करता है, हार्ट से संबंधित प्रॉब्लम्स भी यहाँ पे आ सकती हैं। अग्नि से संबंधित काम है भाई, जैसे मैंने आपको बताया, और केतु लियो साइन से निकल रहा है तो अब जनरली सबका इंडिविजुअल तौर पे दिमाग एक तरीके से बड़ा हीटेड रह सकता है। अब जिनकी दशाएं भी खराब चल रही हैं, दशाएं भी कुछ ऐसी चल रही हैं, तो उनके ऊपर ये ज्यादा असर डालेगा, इस बात को याद रखिए। तो केतु लियो में जाता हुआ कौन कौन से पॉइंट्स अपने आपके जीवन में देखिए लेके आ सकता है, किस तरीके से वो बिहेव करेगा केतु लियो से निकलता हुआ, वो आपको बताता है। अब लियो साइन काल पुरुष की कुंडली में हमारे संतान को, हमारे बच्चों को भी रिप्रेजेंट करता है। जैसे अब केतु लियो साइन के ऊपर से निकल रहा है, जनरली सभी के लिए निकल रहा है। तो अब एक ये वाला पॉइंट भी है कि इस समय बच्चों के जीवन, बच्चों के साथ या बच्चों के जीवन में भी कहीं ना कहीं भारी रीएडजस्टमेंट्स होने वाली हैं, आपको लेके भी, उनके जीवन में स्वयं को लेके भी। भाई हो सकता है आपके और आपके बच्चों के बीच में कुछ रीएडजस्टमेंट चलेंगे, तुम ऐसा करोगे, हम ऐसा करेंगे, हम ऐसे रहेंगे, तुम ऐसे रहोगे। ये वाले पॉइंट्स जो हैं अब ज्यादा बाहर आएंगे, उसी की वजह से लड़ाई झगड़ा क्रोध ये सब चीजें भी बढ़ेंगी कहीं ना कहीं, क्योंकि केतु जब लियो के ऊपर से निकलेगा तो वो पैरामीटर सेट करेगा नहीं कि भाई मैं जो बोल रहा हूं वो ठीक है, अब मैं जो लाइक करता हूं वो ठीक है, अब जो तुम्हें करना है फिर वो तुम कर लो जाके। तो दिस काइंड ऑफ एटीट्यूड, ये चीज भी आगे बढ़ेगी। हमको इसको कितना बढ़ाना है, किस हिसाब पे ले जाके करना है, वो ध्यान रखना बहुत जरूरी है। बिकॉज ज्यादा एक्सट्रीम पे आदमी चला जाएगा इन चीजों को लेके तो रिश्तों को खराब भी कर लेता है। ये कुछ मेजर पॉइंट्स हैं जो मैंने आपको अभी बताए हैं वीडियोस में। पॉइंट तो देखिए बहुत सारे होते हैं यहाँ पे, लेकिन मैं एक चीज बता रहा हूं आपको। केतु, अब जैसे उदाहरण के तौर पे केतु जब लियो साइन से निकल रहा है तो आप ये मान के चलिए कि कहीं ये वो वाला समय भी है जब आदमी के जीवन में जैसे हम आनंद ले रहे हैं, लग्जरी, कंफर्ट, घूमना फिरना, बहुत हा हा हू कर रहे हैं जीवन में, तो उनसे थोड़ा सा हमारा मन विमुख होता है। हम कहते हैं जरा रियलिस्टिक बनो, ये क्या ड्रामा, हमेशा वही पार्टी और फलाना और डिमाका चल रहा है, तो कहीं ना कहीं उन चीजों में कट ऑफ होता है। उसके बारे में मैंने पहले ही आपको वीडियो में बताया है कि कई बार आदमी अब अपनी लाइफ को रीएडजस्ट करेगा ताकि उसकी इमेज ना खराब हो। उसमें ये वाला पॉइंट भी कहीं ना कहीं आता है कि कहीं ना कहीं इन चीजों के प्रति उसकी विमुखता भी बढ़ेगी। ये वो वाला टाइम भी है जब केतु लियो साइन से निकलेगा तो आदमी सब, हम आप, दुनिया में कोई भी हो, कहीं ना कहीं देखिए कोई मंत्र पूजा इन सारी चीजों की ओर अग्रसर होंगे।
हम कोई इस प्रकार की तरफ जाएंगे जहां पे हम अपने आप को करेक्ट कर पाए, हम कहीं ऐसी चीजों को अडेप्ट कर पाए जिससे हमारे जीवन में थोड़ा सा शांति आए, जहां पे हम अपने आप को क्लियर कट रूप से समझ पाए, अपने आप को समझ पाए और फिर उस रास्ते पे चल पाए। मंत्र पूजा पाठ इन सब तरफ भी आदमी का रुझान यहाँ पे होगा। अब हम लोग बात करते हैं राहु की। राहु जा रहे हैं कुंभ में, कुंभ राशि में। अब कुंभ राशि फर्क है, अभी मैं इन दोनों का भी आपको मिश्रण करके बताता हूं, आपको समझ आएगा। आपने केतु का सुन लिया कि केतु किस तरीके से बिहेव करने जा रहा है, राहु किस तरीके से बिहेव करेगा। राहु जब कुंभ राशि में जाएगा तो अब ये समय है कुछ नया करने का। अब वो हमको कुछ नया करने की ओर अग्रसर कर रहा है, पुश कर रहा है। यू वांट टू डू समथिंग न्यू। अब लेकिन जो भी करना चाहेंगे इट शुड बी वेरी आइडियलिस्टिक। अब नया करने का मतलब ये नहीं है कि हम छलांग लगाए दे रहे हैं कहीं से। हमको नया करने का ये मतलब नहीं है कि हम सीधे चलते हुए रास्ते से एकदम से टेढ़े हो गए और हमको पता नहीं है कहाँ जाना है, क्या करना है, हम वो काम करने लगे। नहीं, इट इज ऑल अबाउट डूइंग न्यू थिंग्स बट इन अ वेरी प्रॉपर वे। ये वाला पॉइंट है राहु का जब वो कुंभ राशि से निकल रहा है। अब ये वो वाला समय है जब राहु जो है आपको ये बताएगा कि भाई लोगों को साथ में लेके चलने का समय है। सब लोगों को साथ में लेके चलो, मोहन भी आओ, सुरेश भी आओ, लक्ष्मी भी आओ, सरस्वती भी आओ। कहने का मतलब है सब लोगों को साथ में जोड़ के लेके चलने का समय है। अच्छा, अब आप देखिए केतु जा रहा है लियो में। मैंने आपको पहले बताया वीडियो में कि केतु अब अपने इंडिविजुअल तौर पे ज्यादा जाएगा। वो आदमी को कहेगा कि तुम कौन हो, तुम्हारी मर्यादा, तुम्हारे लायक, तुम्हारी डिसलाइक, तुम क्या चाहते हो, तुम्हें क्या करना है। अब तुम अपने बारे में सोचो, अपनी चीजों को आगे बढ़ाओ, अपने एजेंडे लगाओ। और दूसरी तरफ राहु क्या कर रहा है, राहु कह रहा है सबको साथ लेके चलो। अब देखिए ये डिस्पैरिटी देखिए आप दोनों के बीच में अलग अलग। अब इसकी वजह से होंगी लड़ाइयां, केतु घसीटेगा इस तरफ, राहु घसीटेगा इस तरफ, ठीक है। अब उसकी वजह से होंगी लड़ाइयां। तो यहां पे हमको म्यूचुअली बहुत हम्बल होके, बहुत ग्राउंडेड होके चीजों को सोच के लेके चलना पड़ेगा, नहीं तो चीजें टूटेंगी। हमारा मन और दूसरों का मन, ये चीज बहुत प्रखर होके बाहर निकलेगी अब की बार। तो हमको जो लोगों की दशाएं अच्छी चल रही हैं, जो उनको सपोर्ट कर रही हैं, उनकी तो अकल काम कर जाएगी इस मामले में। और जिनकी नहीं कर रही है, मान लीजिए उनके जीवन में ये चीज बहुत बड़ा प्रॉब्लम बन के सामने आएंगी। जहां पे वो अपना सोच रहा है और दूसरे आदमी का नहीं सोच रहा है, तो वहां पे मामले बिगड़ेंगे, टूटेंगे, बहुत चीजें होंगी इस तरीके की। इस बात को हमेशा ध्यान रखिएगा जो मैं बता रहा हूं। अब ये वो समय है जब राहु कुंभ राशि में जा रहा है, तो वो ये कह रहा है कि यू वर्क विद पीपल। अब लोगों के साथ काम करने का, जुड़ने का, लोगों को साथ लेके काम करने का समय है। अब नए नए लोग, बहुत सारे लोग, हजारों लोग, उनके साथ आप मिलके काम करिए। अब आप उससे एक ये पॉइंट भी ले सकते हैं कि मैं कोई काम कर रहा था, अच्छा अब ये वो वाला समय जहां मुझे बहुत सारे लोगों के साथ काम करना पड़ेगा, देन इट इज फाइन। हम अपने आप को उसी प्रकार से ट्यून कर लें। देखिए प्लैनेट जहां जा रहा हो, जिस राशि में जा रहा हो, जिस घर में जा रहा हो, हमको उसके बारे में समझ आ जाए, हम उसके हिसाब से अपने आप को ट्यून कर लें। 100 में से 90% तो प्रॉब्लम हम वहीं हल कर लेते हैं। इस बात को ध्यान रखिएगा। राहु जब कुंभ राशि से निकलेगा तो ऐसे व्यक्ति को एक फिलॉसफिकल टच भी देता है, क्योंकि ये जो कुंभ राशि है कहीं ना कहीं इंसानियत, लोगों की मदद करनी, लोगों के साथ जुड़ना, कोई सोशल वर्क, कोई ह्यूमैनिटेरियन वर्क, इस चीज को भी रिप्रेजेंट करती है। और राहु जब इस राशि से निकलता है तो उसको एक डिटैच्ड आउटलुक भी देता है। यहाँ पे हमेशा कोई खाना पीना, शराब और मजा नहीं चल रहा है दुनिया में। यहाँ पे उसको अलग आउटलुक भी प्रदान करेगा, डिटैच्ड आउटलुक प्रदान करेगा।
ये वाला सिस्टम भी बढ़ेगा कई लोगों में, इस बात को भी ध्यान रखिएगा। यहां पे राहु जब कुंभ राशि से निकलेगा तो ये वो वाला समय है जब हमको न्यू आइडियाज आएंगे, नई सोच आएगी, ऑनलाइन से रिलेटेड हमारा जो काम है वो बढ़ेगा। कोई आदमी ऑनलाइन जाना शुरू हो गया, ऑनलाइन बिजनेस शुरू कर दिए, ऑनलाइन पढ़ाई शुरू कर दी, ऑनलाइन दोस्ती हो गई, ऑनलाइन ये हो गया, ये चीजें बढ़ जाएंगी। अब इस चीजों को ध्यान रखिएगा। टेक्नोलॉजी जीवन में ज्यादा आएगी अब राहु के कुंभ राशि में जाने में। ऐसी एक एनर्जी जो हमको फ्यूचरिस्टिक एनर्जी, एक ऑप्टिमिस्टिक एनर्जी लगे, राहु उस तरफ हमको ले जाएगा। और हमेशा ये जरूरी नहीं है कि वो एक भ्रम जाल हो, एक माया जाल हो, सिर्फ एक फ्यूचरिस्टिक अप्रोच रखना, एक पॉजिटिव एनर्जी कल के लिए रखना। राहु वहां ले जा रहा है तो इट इज नॉट बैड, राहु इज गुड। तो वो आपको जीवन में राजा बना देता है। तो अब वो कुंभ राशि से निकल रहा है, कई लोगों की सोच अगर सही है, आइडियलिस्टिक है, सही, और वो सोच समझ के कोई काम करने जा रहे हैं या कर रहे हैं, तो कल के लिए वो नींव धर रहे हैं बहुत बड़ी चीजों के लिए अपनी लाइफ में। इट इज नॉट बैड, ठीक है। ये टाइम है जब राहु कुंभ राशि से निकलेगा तो सोच ऐसी प्रदान करेगा आदमी को कि आदमी अब अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहेगा, मूव ऑन होना चाहेगा। तो कई लोग कई चीजों से मूव ऑन होंगे। अब देखिए, केतु एक तरफ चीजों से काट रहा है, राहु एक तरफ आपको मूव ऑन करने के लिए कह रहा है। कई बार नौकरी से काट रहा है तो कोई और नौकरी में मूव ऑन करने को कह रहा है। एक घर को काट रहा है कि भाई तुम अमेरिका में रहते हो, हटो इंग्लैंड मूव ऑन हो जाओ, लखनऊ रहते हो नागपुर मूव ऑन हो जाओ। ये वाली स्थितियां भी देखिए लेके आएगा। नए लोग बहुत मिलेंगे। अब राहु कुंभ राशि में जा रहा है, वो आपको नए लोगों से जान पहचान, नए लोगों का जीवन में आना, नई जगह, नई प्लेस, नई पढ़ाई, किसी भी प्रकार की कोई नया स्किल, ये सब चीजों का समय अब राहु है। और इनको ग्रास्प करने में, इनके साथ एडजस्ट करने में, इनके साथ डील करने में आपको फायदा है, बिकॉज राहु इन्हीं चीजों को कह रहा है। अब राहु कुंभ राशि में जा रहा, आदमी कह रहा है हम नई सोच नहीं अपनाएंगे, हम नई ये नहीं अपनाएंगे, हम नई पढ़ाई नहीं करेंगे, नए लोगों के साथ वार्तालाप नहीं करेंगे, तो अपने आप को वो पीछा करता चला जा रहा है या अपने आप को डाउन करता चला जा रहा है और उससे अपना नुकसान करता चला जा रहा है। राहु जब एक्वेरियस से निकलेगा तो ये वो समय है जब व्यक्ति अकल्ट, एस्ट्रोलॉजी, फिलॉसफी, लोगों के साथ काम करना, कोई एनजीओज, कोई सोशल वर्क, कोई ऐसे वर्क जो लोगों के साथ मिलके उनका हम भला कर सकें, ऐसे कामों की तरफ भी अग्रसर हो सकता है। राहु जब कुंभ राशि में जाएगा तो व्यक्ति की जो डिजायर है वो एक्सपैंड होगी, उसकी डिजायर एक्सपैंड होगी, यहां बढ़ेगी, डिजायर की वृद्धि करेगी। एक तरफ केतु कह रहा है मैं अपने हिसाब से चलूंगा, और राहु दूसरी तरफ हमारी डिजायर को एक्सपैंड करा रहा है। सही मामले में अपने हिसाब को देखते हुए चलना, अपनी बात मानते हुए चलना और अपने डिजायर्स को एक्सपैंड करना कई बार व्यक्ति को बहुत ऊंचा ले जाएगा। आदमी कहता ना, मैंने सोच लिया था कि अब मैं अपना निर्णय लूंगा जो मैं सोचता हूं सही है और उस चीज पे आगे बढ़ जाऊंगा। अरे गुड टाइम, यू विल रीच टू द माउंटेन्स एंड टू द स्काईज, आप वहां पहुंच जाएंगे। इस बात को ध्यान रखिएगा। ये वो वाला समय है जब राहु कुंभ राशि से निकल रहा है। सम पीपल विल गो टूवर्ड्स इजी मनी, किसी के लिए वो अच्छा हो सकता है, किसी के लिए वो फायदेमंद हो सकता है, लेकिन कई लोगों के लिए वो लॉस का कारण बन सकता है। कई लोगों के लिए जीवन में कई लोग आएंगे त्वरित बहुत जीवन में बहुत, अरे अब कुंभ राशि में आया, एवरीथिंग इज वेरी नाइस एंड everywhere there is greenery and many people are my friends,
10 लोग बन गए, 100 लोग बन गए, उसी में हमने अपनी लाइफ को खराब कर लिया। इस समय हमारा टाइम वेस्ट हो गया। तो राहु कुंभ राशि में जाता हुआ आपको एक्सपेंशन देता है, बहुत सारे मित्र देता है, बहुत सारी एनर्जीज आपसे आके मिलती हैं। सम विल बी गुड, सम विल बी बैड, तो आपको इस चीज को देखना पड़ेगा। या फिर आदमी भोग में, विलास में, रॉन्ग हैबिट्स में राहु कुंभ राशि से निकल रहा है तो वो उस तरफ भी जा सकता है, क्योंकि कुंभ राशि में देखिए बहुत सारी चीजें रहती हैं। देखिए कुंभ राशि में रहती है व्यक्ति के जीवन में प्रॉपर्टी, पैसा, धन, अकूट धन है कुंभ राशि में। राहु वहां से जब निकल रहा है, वहां पे रहता है एक अकेलापन, एक वो वाला पॉइंट जहां पे आदमी कहता है कि मैं सत्य के साथ चलूंगा, जो सही है मैं उसके साथ चलूंगा लाइफ में, एक वो चीज रहती है। तीसरी चीज कुंभ राशि में देखिए रहती है कि दिन में कुछ और रात में कुछ और, ये वाला फेज भी रहता है। तो राहु जब इन कुंभ राशि से निकल रहा होगा तो इन तीनों चीजों से उसका पाला पड़ने वाला है। अब अगर इन तीनों चीजों को वो सही तरीके से हैंडल कर लेगा, अकूट धन को, क्या कमाने का साधन है, कैसे कमाया जाए, कैसे होगा, कहाँ जाएंगे, क्या चीजें हैं, बहुत बढ़िया उत्तम लाभ मिलेगा। दूसरा पॉइंट, जो राहु महाराज हैं कुंभ राशि से निकल रहे हैं, ये आदमी को एक अकेलापन प्रदान करता है, एक फिलोसॉफिकल जिसको कहा जाए, एक टच प्रदान करता है, सत्य की ओर अग्रणी रहता है ऐसा व्यक्ति जीवन में, वो भी बहुत अच्छा है, उससे भी आपको लाभ मिलेगा। भाई कई लोगों के साथ मिलना है बट यू विल नॉट मीट विद द नॉनसेंस पीपल, आपके साथ ये भी बहुत बढ़िया है। एक बात मैं आपको और बता दूं साथ में, राहु जब कुंभ राशि से निकल रहा है और अगर किसी के चार्ट में ऐसी दशा चल रही है जो कि मारक हो या हेल्थ से रिलेटेड खराब पॉइंट है, ये बात याद रखिएगा, ये वाला टाइम उनकी हेल्थ के लिए खराब हो सकता है। ये मैं बात बता दूं, सारा 1.5 साल जहां राहु रहेगा कुंभ राशि में, यू विल ऑलवेज विजिट डॉक्टर्स, ये वो वाला टाइम हो सकता है। मेरी बात को ध्यान रखिएगा आप लोग। ये वो वाला टाइम है जब राहु कुंभ राशि से निकल रहा है तो व्यक्ति को अपॉर्चुनिटीज बहुत प्राप्त होंगी यहां पे, क्योंकि देखिए कुंभ राशि अपने में अपॉर्चुनिटी की राशि है, राहु अपने में खुद अपॉर्चुनिटी है। तो राहु जब कुंभ राशि से निकलेगा तो उसके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज आएंगी सामने, ये करना है, वो करना है, ये तुम्हारे पास एक संदर्भ ये है करने का, एक संदर्भ ये, ऑप्शंस बहुत होंगे करने के लिए। कौन सा ऑप्शन आप चुने, गलत ऑप्शन चुन रहे हैं, सही ऑप्शन चुन रहे हैं, दैट इज अनदर पॉइंट। बट यहाँ पे आपके पास एम्पल अपॉर्चुनिटीज आएंगी। ये ग्रोथ का समय भी है, गोल्स को अचीव करने का भी समय है। राहु जब कुंभ राशि से निकलेगा तो कई व्यक्तियों के जीवन में जो गोल्स उन्होंने सेट किए होंगे या जिन गोल्स की तरफ वो पहुंचना चाहते होंगे वो अवश्य अचीव करेंगे। राहु जब कुंभ राशि से निकल रहा है, ये वो वाला टाइम है जब उस घर से रिलेटेड आपको बदलाव करने पड़ेंगे, ट्रांसफॉर्मेशंस करने पड़ेंगे। जहां पे जो भी घर है, 11th हाउस से आपके राहु निकल रहा है राशि से, पैसे कमाने को लेके आपको बदलाव करने पड़ेंगे, चाहे तरीके, चाहे बिजनेस, चाहे नौकरी, चाहे दोस्त, चाहे ग्रुप, चाहे प्रोजेक्ट्स चेंज करने पड़ेंगे। यू हैव टू ट्रांसफॉर्म इनटू व्हाट यू हैव टू डू, ये बात याद रखिएगा। राहु जब कुंभ राशि से निकलेगा तो एक तरफ केतु जब निकल रहा है लियो से, तो वो ये कह रहा है अब मैं अपने आप को पहचानूं। राहु जब कुंभ राशि से निकल रहा है तो वो आपको ये बताएगा कि अब कुछ मीनिंगफुल अचीव करना है। अब दोनों बातें यहां पे साथ में चल रही हैं। देखिए केतु लियो से निकलता हुआ कह रहा है अपने आप को पहचानो, तुम कौन हो, क्या करने आए हो, इमेज खराब है, सही करो, बेकार के लगाव, ये सब चीजें, उनको सब चीजों को हटाओ परे। और उधर राहु जो है ग्रोथ, अपॉर्चुनिटी की तरफ आपको धक्का दे रहा है, वो कुछ मीनिंगफुल करना चाहता है अपने जीवन में, उसके लिए उसको जो बदलाव करने पड़े वो करना चाहता है।
ये सारा चीज का एक अब साइकोलॉजिकल हम सबके दिमाग में चलेगा। इस बात को ध्यान रखिएगा। राहु जब कुंभ राशि से ट्रांजिट करेगा, ये बात एक और बहुत पक्की है कि किसी भी प्रकार का कोई इनर्शिया, स्टेटस को जैसी चीजें टूटेंगी, रुकावट होगी, बंद पड़ी हुई है चीजें, कुछ बंद हैं, अब वो आगे बढ़ेंगी। अब उसको आगे बढ़ने का समय है। कई बार इट कैन बी सम वर्क, कई बार इट कैन बी सम रिलेशंस, कई बार इट कैन बी सम स्टडीज। तो ये वो वाला टाइम है जब आप ये मान के चलिए कि चीजें अब आगे बढ़ेंगी, बट उनको एक सर्टेन डिसिप्लिन, सर्टेन सेट ऑफ रूल और रेगुलेशन से ही आगे बढ़ना पड़ेगा। ये याद रखिएगा। राहु कुंभ राशि से निकलता हुआ कई लोगों से ऐसे काम करा देगा जो कि बड़े अपराध की श्रेणी में आते हैं। इस बात को भी ध्यान रखिए। कोई, अब मैं उसमें ये नहीं गिनाऊंगा कि कौन से अपराध हो सकते हैं, क्या हो सकता है, लेकिन कई अपराध ऐसे हो सकते हैं। देखिए, जब कुंभ राशि से निकलेगा तो कई प्रकार की वो गलतियां, कई प्रकार के अपराध, ये सारी चीजें वो कर सकता है। प्रॉपर्टी से रिलेटेड मैटर्स हल करेगा जब राहु कुंभ राशि से निकलेगा। प्रॉपर्टी आपके कम पैसे में जा रही है, कम पैसे का आकलन हो रहा है, अच्छा खासा पैसा मिल जाएगा, या जो आप चाह रहे हैं बेटर मिल जाएगा, कोई बीच में आ जाएगा, कोई मीडिएटर आ जाएगा, कोई काम आपका करा जाएगा प्रॉपर्टी से रिलेटेड। ये भी बात है। साथ में ये बात भी ध्यान देने की है कि फायदे के लिए, त्वरित रूप से काम करने के लिए, अचानक से चीजें हल होती हुई देख रहे हैं, इस बात को बिल्कुल मत भूलिए कि कहीं धोखा तो नहीं खा रहे हैं, क्योंकि राहु कई बार ऐसे व्यक्तियों को जीवन में ले आता है जो हमको धोखा देके, हमको चश्मा पहना के सामने तो ये दिखा देते हैं कि भाई ना, नहीं आपका फायदा हो रहा, बट अल्टीमेटली इट विल बी अ लॉस। ये चीज देखनी बहुत ज्यादा जरूरी है। भाई के साथ बहुत कोई प्रॉब्लम हो सकती है, कोई डिसीज, कोई लिवर रिलेटेड प्रॉब्लम, किसी भी प्रकार के एक्सीडेंट्स, ये सारी चीजें भी हो सकती हैं। राहु जब कुंभ राशि से निकल रहा है तो इन चीजों को अनदेखा मत करिएगा। लिवर रिलेटेड प्रॉब्लम, शराब वराब की अगर जहां पे भी बात हो तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। एक्सीडेंट्स की ध्यान रखिएगा। कोशिश करिएगा कि अगर राहु कुंभ राशि से निकल रहा है तो हम किसी भी प्रकार के कोई लड़ाई झगड़े, इन सारी चीजों से दूर रहें। हम किसी भी प्रकार के एक्सीडेंट वाली चीजों से दूर रहें, बहुत तेजी ना दिखाएं। राहु जब कुंभ राशि से निकल रहा है, जीवन में सीक्रेटिव रहिए, बट इतने सीक्रेटिव ना रहिए कि वो काम आपके लिए ही सर पे पड़ जाए और आप औंधे मुंह गिर जाए। कहने का मतलब है हम कोई काम करते हैं, राहु कुंभ राशि से निकल रहा है, हमने कोई काम किया, अरे हम घर पे नहीं बताएंगे, हमने यहाँ 10 लाख रुपए लगा दिए, अभी बताएंगे जब वो 20 हो जाएंगे। 10 लाख भी चले गए, अब बताया भी नहीं, तो कृपा करके ये काम कभी भी मत करिए, मत बताइए। कई चीजें जो नहीं बताने वाली है, लेकिन मैंने पहले ही कहा सब सेट स्टैंडर्ड वाली चीजें होनी चाहिए, क्योंकि दूसरी तरफ केतु जो लियो साइन में बैठा हुआ, वो आपको क्या समझा रहा है? वो आपको यही समझा रहा है कि भैया अब जरा अपने आप को पहचानो, अपनी आइडेंटिटी करो, अपने आप को समझो, कॉन्शियसनेस को अपने समझो, तुम्हें जो करना है, सोल को अपने टटोलो, क्या करना है, तुम्हारा सोल कौन से कामों की तरफ अवगत होना चाहता है, कौन से प्रॉफिट्स चाह रहा है, कौन सी उसकी डिजायर्स हैं, इस बात को, है ना। और हम्बल रहो, ग्राउंडेड रहो, अपने आप में इतना ज्यादा क्रोध, इतना ज्यादा मास्टरी, या इतना ज्यादा राइट और रॉन्ग में ना पड़ जाओ कि सामने वाला या तो भाग जाए और या अलग हो जाए या टूट जाए, छिन्न भिन्न हो जाए पूरे के पूरे रिश्ते और दुनिया और समाज। ऐसा मत करो, इस बात को भी याद रखो। अच्छा, ये लास्ट में ये भी बता दूं मैं आपको, केतु जहां लियो साइन से निकलता हुआ कई व्यक्तियों को
उनकी मनचाही चीजों को करने से उनका मन हटेगा। मनचाही चीजें जो करते हैं या कर रहे हैं, मैं पढ़ाई नहीं कर पा रहा हूं, मैं ये नहीं कर पा रहा हूं। और दूसरी तरफ जो राहु है जो कुंभ राशि में जा रहा है, कुंभ राशि से ट्रांजिट करेगा, वो पूरे का पूरा फायदा चाहेगा। अब फिर ये लड़ाई, अरे जो तुम पहला काम कर नहीं पा रहे हो तो तुमको 90% नंबर चाहिए तो कैसे मिलेंगे? तुमको ऊंचा उठना है तो कैसे जाओगे? पढ़ाई करनी है, बड़ी नौकरी जानी है, IIT क्रैक करना है, नीट क्रैक करना है, और केतु जा रहा है यहाँ पे और वहां पे तुम हजार कई चीजों में लियो में। अब वो जब ट्रांजिट कर रहा है तो कई लोगों के साथ ये भी होगा कि वो कहीं और ही पेज में फंसे हुए हैं, तो उनको जिस जगह पे फोकस होना है, रियलाइज करना है इस समय अपने आप को, वो कर ही नहीं पा रहे हैं। तो पता चला ये वाला ट्रांजिट उनके लिए बर्बाद निकल गया। फिर बाद में फिर ऐसे लोग कहते हैं अरे वो समय हम किसी दूसरी चीजों में उलझे हुए थे ना, इसीलिए हमको वो वाला चांस जब राहु कुंभ राशि में जा रहा था, जब हमको फायदा करा सकता था, तो वो नहीं हो पाया। अब देखिए हम लोग मेष राशि का एक एग्जाम्पल लेते हैं केतु और राहु को समझने के लिए। मैंने पहले ही बता दिया हुआ है, मैंने वीडियो बनाया था अभी पहले ही इससे, कि जब मेष राशि वालों के लिए राहु जो है वो 11th हाउस में ट्रांजिट कर रहा है और केतु ट्रांजिट कर रहा है 5th हाउस में। अब यहां पे मैंने बताया कि राहु के लिए 11th हाउस की सारी चीजें अब एक्टिवेट हो गई हैं और केतु के लिए 5th हाउस की सारी चीजें एक्टिवेट हो गई हैं। अब आज का जो वीडियो है उसको हम वहां पे कैसे लागू करेंगे? अब जैसे केतु 5th हाउस से ट्रांजिट कर रहा है मेष राशि वालों के लिए। अभी हम लोगों ने बात करी थी जब हमने वीडियो स्टार्ट किया था कि भाई केतु लियो साइन से निकलेगा तो बच्चों के साथ जो है बड़ा थोड़ा सा सख्ती से पेश आएगा, ये करना है वो नहीं करना, या अब जो काम होगा मेरे हिसाब से होगा। अब मेष राशि वालों समझ सकते हैं कि ये काम 5th हाउस में ही केतु उनके पड़ रहा है, बट नेचुरल है, संतान को लेके उनके जीवन में ये उठापटक होने वाली है। तो ये आपको देखिए तुरंत समझ में आ गया। अच्छा, अब पंचम स्थान होता है जैसे प्रेम का होता है, अब केतु यहां से निकल रहा है। अब मैंने आपको क्या बताया, यहां पे बेकार के जो प्रेम की चीजें हैं, इच्छाएं हैं, या हमारी लालसाएं हैं, या हमारे लगाव हैं, वो उनको काट देगा। अब मेष राशि वालों के लिए कई लोगों के वो लगाव काट देगा। वो पैसे से संबंधित हो सकते हैं, रिश्तों से संबंधित हो सकते हैं, रिलेशनशिप से संबंधित हो सकते हैं, शादी से संबंधित हो सकते हैं। कहीं वो लगाव काट देगा, कहेगा सब बकवास है, हटाओ ये सब चीजें यहाँ। तो एक आदमी को उधर अब पता चल गया, अच्छा केतु इस तरीके से चल रहा है। अब केतु का मैंने आपको बताया कि ये समय है कुछ पितरों से रिलेटेड काम करने का। अब मेष राशि वालों के लिए 5th हाउस से जब केतु निकल रहा होगा तो बट नेचुरल है कि यहाँ पे पितरों से रिलेटेड कोई पूजा पाठ मंत्र करने से हमारा 5th हाउस से रिलेटेड जो शुभ फल है वो हमको प्राप्त होंगे। तो केतु की जो बातें मैंने आपको बताई हैं अभी वीडियो में, वो आप सब 5th हाउस में लगा के देखिए। अब जैसे केतु सूर्य की राशि से निकलेगा तो वो सूर्य जैसा नेचर देगा। अब मेष राशि वालों के लिए केतु 5th हाउस से निकलेगा। अब 5th हाउस में जो है वो सिंह राशि पड़ती है। अब वहां पे वो नेचर जो है आदमी को बोल्ड देगा यहाँ पे 5th हाउस में। अब 5th हाउस में बोल्ड देगा तो 5th हाउस से रिलेटेड सारी चीजों में वो अथॉरिटी चाहेगा। मैं जैसा चाहता हूं, जो मेरी सोच है, जो मैंने सोचा है कि सही है, वही काम होगा। इस वाले पॉइंट्स की तरफ वो देखिए व्यक्ति को ले जाएगा। अब के 5th हाउस रिलेटेड है सट्टे से, जुए से, लॉटरी से, स्टॉक से। अब केतु वहां से निकल रहा है मेष राशि वालों के लिए। अब वो व्यक्ति कहे कि क्या इन सारी चीजों में वो काट देगा, खत्म कर देगा? बिल्कुल खत्म कर देगा। वो यूजलेस चीजें हैं, जो बेकार की चीजें हैं, उनको वो काटेगा ही काटेगा। मैंने पहले ही कहा, तो वो काट देगा या आपको लॉस करा देगा। पहले ही बता रहा है कि ये सब नॉनसेंसिकल चीजें हैं, आप अपने लिए बंद कर देंगे ये वाली चीजें। तो हमको पता चल गया। अब अच्छा, राहु दूसरी तरफ मेष राशि वालों के लिए 11th हाउस में जा रहा है। मैंने कहा कि अब
राहु जब कुंभ राशि में जाएगा तो ये वो वाला टाइम है जब व्यक्ति को ग्रोथ का, अपॉर्चुनिटी का ये वाला समय है। अब उसके मन में ये वाली लालसाएं जगेंगी। अब मेष राशि वालों के लिए जब वो 11th में जा रहा है तो बट नेचुरल है, पैसे से संबंधित, ग्रोथ से संबंधित, दोस्त यारों से संबंधित लाइफ में उसके लिए अपने मन में वो वाली भावनाएं जगेंगी भाई। अब मैंने आपको बताया कि राहु महाराज जब कुंभ राशि से निकलेंगे तो ऐसा आदमी नए टेक्नोलॉजी, नए लोग, नई शिक्षा, हजारों प्रकार की नई कंपनी, नए लोग, उनके साथ वो होंगे। अब मेष राशि वालों के लिए वो 11th हाउस से ट्रांजिट कर रहा है, बट नेचुरल है फॉर द फाइनेंशियल एस्पेक्ट, फॉर फाइनेंशियल अपलिफ्टमेंट। वो कई चीजों को अपने अंदर जो है आत्मसात करेगा कि भाई मैं नई पढ़ाई कर लूं, नई ट्रेनिंग कर लूं, नई स्किल गैदर कर लूं, नए लोगों के साथ काम कर लूं, नया ऑनलाइन काम ले जाऊं जिससे कि मेरा पैसा बढ़े, मेरा बिजनेस बढ़े, क्योंकि 11th हाउस से ट्रांजिट कर रहा है ना। तो इट विल बी ऑल अबाउट अपॉर्चुनिटी एंड मनी एंड फाइनेंस। वो वहां पे भी ले जाएगा यहाँ पे। अब मैंने आपको एक बात बताई थी कि राहु जब कुंभ राशि से निकलेगा तो वो ट्रांसफॉर्मेशन बताता है। अब मेष राशि वालों के लिए 11th हाउस से वो निकल रहा है तो इसका मतलब ट्रांसफॉर्मेशन कहां होगी? 11वें स्थान में। पैसे को कमाने को लेके कैसे पैसे कमाया जाए, 2 कंपनी से, 3 कंपनी से, बिजनेस से, नौकरी से, क्या बदलाव करना है मुझे काम को ऑनलाइन लेके जाना है, या मुझे इंटर स्टेट काम करना है, या मुझे एक्सपोर्ट इंपोर्ट करना है, या मुझे कपड़ा बेचना है, या मुझे रेडीमेड बेचना है, मुझे क्या करना है? यहां बदलाव की अब जरूरत आ रही है, समझे आप? तो हम इस तरीके से देखिए प्लैनेट की साइकी को समझ लिया। मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था कि वो कहां पे असर डालेंगे, और यहां पे अब राहु और केतु लियो में और एक्वेरियस में जाके कैसे बिहेव करते हैं मैंने आपको ये बताया। टॉरस साइन का ले लेते हैं एक और उदाहरण, ये मैं पूरा नहीं बता रहा हूं, मैं आपको एक फील दे रहा हूं। पहले मैंने आपको ये इंपॉर्टेंट वीडियो क्या था, केतु जब लियो से निकलेगा तो उसका क्या क्या नेचर रहने वाला है। अब टॉरस साइन में देखिए वृष राशि वालों के लिए केतु 4th हाउस से ट्रांजिट करेंगे और राहु महाराज जो है वो 10th हाउस से ट्रांजिट करेंगे। अभी मैंने आपको राहु का बताया कि जहां पे राहु एक्वेरियस साइन से निकलेगा वहां पे ट्रांसफॉर्मेशन करेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि अब वृष राशि वालों के लिए उनकी काम की जगह पे ट्रांसफॉर्मेशन या बदलाव करने पड़ेंगे। उनको अपने काम में बने रहने के लिए खुद को बदलना पड़ेगा, जगह बदलनी पड़ेगी, बॉस बदलना पड़ेगा, काम बदलना पड़ेगा, कुछ वहां पे होगा। या अभी मैंने आपको बताया कि जब राहु कुंभ राशि से निकल रहा होगा तो ये वाला टाइम है नए लोगों से मिलने का, ऑनलाइन जाने का, सब। तो अब टॉरस वालों के लिए वो राहु 10th हाउस में है और कहां पे हमको ये ऑनलाइन और सारी चीजें आएंगी, 10th हाउस से संबंधित इन चीजों में हमको वो करना पड़ेगा। केतु ऑन द अदर हैंड लियो साइन वालों के लिए 4th हाउस में है। अब देखिए 4th हाउस में बेकार की चीजों को, जैसे मैंने पहले कहा, तो बेकार की चीजें अब जो लियो साइन में जो उनकी इमेज को खराब कर रही थी, बाहर उनके जीवन में जो खराब चीजें थी, जो उनकी इमेज को खराब कर रही थी, अब 4th हाउस में बैठा हुआ कि अपने घर में उनकी इमेज खराब थी, अब उनका समय है अपनी इमेज को परफेक्टली क्लियर कर लेने के लिए। टॉरस वालों के लिए केतु 4th हाउस से निकल रहा है। नाउ दे हैव टू क्लीन देयर इमेज इन देयर होम, अपने घर के फ्रंट में। भैया बिल्कुल वो करूंगा। अब घर के फ्रंट में ही कोई आदमी कुछ बोल रहा है, कुछ नहीं बोल पा रहा है, लेकिन अब केतु लियो में ट्रांजिट करता हुआ टॉरस वालों के लिए क्या कहता है, नहीं भैया देखो अब घर में इस तरीके का काम होगा और इस तरीके का नहीं होगा। स्ट्रॉन्ग लाइक्स एंड डिसलाइक्स, ये काम इस तरीके से होगा। व्यक्ति जो नेचर में बता रहा हूं केतु का लियो में और राहु का एक्वेरियस में, आप अपनी अपनी राशियों के अनुसार कि वो लोग कहां पढ़ रहे हैं, कौन से घरों में पढ़ रहे हैं, वहां पे आप उनको मैच करके
देख लीजिए कि हाँ भाई ऐसे पढ़ रहे हैं। मान लीजिए कन्या राशि की मैं बात कर रहा हूँ, रैंडम बात कर रहा हूँ। अब लास्ट ये वाला पॉइंट मैं बता रहा हूँ, इसमें ये मत सोचिएगा कि गुरुजी सारी राशियों का नहीं बता रहे हैं। मैंने नेचर बताया, आप खुद सेट कर लीजिए। मैंने पॉइंट्स वार सब बताया है, केतु के पॉइंट्स बता दिए, राहु के पॉइंट्स बता दिए। कन्या राशि वालों के लिए कि राहु महाराज जा रहे हैं आपका 6th हाउस में और केतु महाराज जा रहे हैं 12th में जा रहे हैं। अब केतु के लिए मैंने आपको बताया है यह वो समय है जब केतु 12th हाउस से निकल रहा है। तो 12th हाउस जैसे मैंने आपको बताया था केतु के लिए इसी वीडियो में कि ये वो वाला समय है जब व्यक्ति के अंदर का विजडम जागेगा, क्रिएटिविटी जागेगी कि वो क्या करना चाहता है, उसके अंदर की क्या अच्छाई थी। अब केतु 12th हाउस से निकल रहा है कन्या राशि वालों के लिए, तो कई लोगों के लिए कोई तपस्या, कोई त्याग, कोई मुक्ति, कोई धर्म, कोई किसी भी प्रकार का मुक्ति के साधन की तरफ उनकी यात्रा यहां से शुरू हो सकती है। देखिए केतु 12th में आप लोगों के जा रहा है। यहां पे मैंने आपको बताया था अब अपनी वो इमेज सुधारेगा। केतु जब लियो से निकलेगा तो उसके अंदर की क्या गलतियां थी उनको अब वो त्यागेगा, छुड़वा देगा वहां पे कि भैया जाओ अब जयराम सीताराम 12th हाउस में ना, अब हमने छोड़ दिया वो वाली चीजें। कई ऐसे जीवन के क्लोज रिश्ते या क्लोज चीजें जो हमारे साथ थी बट वो हमारे जीवन को खराब कर रही थी, अब वो हमारे से दूर हट जाएंगी, चली जाएंगी। मैंने अब कहा था ये वाला समय है सर्टन प्राइड का, अपने आप को पहचानने का, ये अपने आप में लगे रहने का। तो कई बार व्यक्ति अपने केतु 12th हाउस में कन्या राशि में जा रहा है तो कई बार व्यक्ति कुछ ऐसे काम करके जिससे लोगों का भला हो सके अपने आप को फुलफिल कर सकता है कि हाँ अब भैया हम कुछ कर रहे हैं, दुनिया में आए हैं। तो ये मेन पॉइंट था। तब वो अपने आप को जैसे कहते हैं ना कि मैं अपना चेहरा अब देख सकता हूं, आईने में देख सकता हूं, शीशे में। नाउ आई एम डूइंग व्हाट आई हैव टू डू इन लाइफ, रियलाइजेशन यहां पे हो जाती है। ये वाला पॉइंट भी है। केतु का मैंने आपको बताया था कि अनकंट्रोलेबल एंगर और गुस्सा, क्रोध वो लियो साइन से निकलता हुआ बताता है। अब लियो साइन कन्या राशि वालों के लिए 12th में है तो वो आपको क्या बताता है, इन सारी चीजों को त्याग दो तभी तुम अपने एम्बिशंस को पूरा कर पाओगे, आगे बढ़ पाओगे। कई लोगों के लिए बाहर का साधन भी तैयार करेगा ना ये। केतु 12th है और वो केतु लियो साइन है। लियो साइन एम्बिशन का है, पावर का है, स्ट्रेंथ का है। तो कई कन्या राशि वालों के लिए बताएगा अपनी जगह से हट जाओ, दूर चले जाओ, वहां तुमको तुम्हारी पावर, एम्बिशंस प्राप्त होंगी। कई ऐसी पुरानी चीजें थी जो दूर हटा दोगे, बाहर निकल जाओगे या उनको त्याग दोगे, त्यज दोगे उनको, तब ऊपर उठ जाओगे। ऐसे आप मैच करते हैं। कन्या राशि वालों के लिए राहु 6th में चल रहा है। मैंने आपको बताया कि अब राहु जहां से जाएगा वो कुंभ राशि से जब वो निकलेगा अब वो एरिया ट्रांसफॉर्मेशन का है। 6ठे स्थान से निकल रहा है। 6ठा स्थान है नौकरी का, सेवा का, यहां बदलाव होंगे। 6ठा स्थान है हेल्थ का, यहां आपको बदलाव करने पड़ेंगे, है ना। अब आप ऐसे समझिए पॉइंट टू पॉइंट में। मैंने आपको कहा कि केतु जो है, राहु जो है जब एक्वेरियस साइन से निकलेगा तो वो कहीं ना कहीं हमको फिलॉसफिकल बनाएगा, कोई ह्यूमैनिटेरियन टच हमको प्रदान करेगा, एस्ट्रोलॉजी या अकल्ट से रिलेटेड काम करेगा। तो कन्या राशि वालों के लिए राहु जब 6th से निकलेगा, कई कन्या राशि वालों के लिए या वो इन चीजों की तरफ जाएंगे या इनकी मदद लेंगे अपने आप को ग्रो करने के लिए। इस बात को याद रखिएगा। मैंने कहा था राहु जब कुंभ राशि में जाएगा तो वो लोगों को साथ में लेके काम करने की बात करेगा। अब कन्या राशि वालों के लिए 6ठे स्थान में राहु निकल रहा है। अब यहां पे जो लोग आपके साथ काम करने वाले हैं, 6ठा स्थान हमारे साथ काम करने वाले सबऑर्डिनेट्स को भी बताता है, नीचे वाले लोगों को भी बताता है। वो कहता है भैया इनको साथ लेके चलो, इनकी हेल्प करते हुए चलो, इनकी भी जो परेशानियां हैं वो सॉल्व करते हुए चलो,
तब आपके लिए बेटरमेंट होगा यहाँ पे। तो ये एक हमको वो पॉइंट भी देखिए प्रदान करता है। कई बार अब यहाँ पे 6th हाउस में मैंने आपको और बताया कन्या राशि वालों के लिए, जैसे कि राहु मैंने आपको बताया कि ये ऑनलाइन कई नए लोगों से मुलाकात होगी, कई स्ट्रेंजर्स आएंगे, कई नई तरीके की पढ़ाई करेंगे। तो छठे स्थान से संबंधित कई प्रकार के नए लोगों से आपकी वार्तालाप होगी, चाहे वो टेक्निकल वाले हों, ऑनलाइन किसी तरीके का कोई पॉइंट हो। अब जैसे राहु 6th हाउस से निकल रहा है कन्या राशि वालों के लिए, वो देखेंगे इन 1.5 सालों में दे विल टेक मेनी ऑनलाइन कंसल्टेशन फ्रॉम अ डॉक्टर। छठे स्थान में ना, हाँ डॉक्टर साहब ये प्रॉब्लम हो गई, हमको कौन सी दवाई ले लें, ये आपकी फीस है, ये करेंगे। तो 6th हाउस एक्टिव होगा ना, और वहीं पे ऑनलाइन पॉइंट होगा। और अगर नौकरी कर रहे हैं तो भी ऑनलाइन वहां से हो सकती है। लोग मिलेंगे तो भी छठे स्थान से संबंधित लोग आपको मिलेंगे ना, नौकरी वाले, काम वाले, ये वाली सारी चीजें हो सकती है। तो आशा करता हूं आप इस वीडियो का मंतव्य समझेंगे और अपनी अपनी राशियों के हिसाब से, टॉरस साइन, मिथुन राशि में राहु 9th में पड़ेगा राशि में, और केतु 3rd में पड़ेगा, और गुरु जी ने केतु के लिए पॉइंट बताए हैं ये 20, राहु के लिए पॉइंट बताए हैं 20। अब मैं इनको अपनी राशि में किस हिसाब से ये काम करेंगे, ये सारी बातें हमको लगा के समझ लेना है, तो हमको आसान हो जाएगा ये करने के लिए कि भाई हाँ चीजें जो है हमारे जीवन में सही तरीके से चलेंगी। आशा करता हूं ये वीडियो आपको अवश्य पसंद आएगा। कोई भी प्रश्न हो इस वीडियो से संबंधित अवश्य कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ लीजिएगा, कोशिश करूंगा उसका उत्तर आपको अवश्य प्रदान करूं। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।